आज हम फिर से हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में, जो केवल अपने शिक्षण से ही नहीं जाना जाता है। आज समाज सेवाओं में जो उत्कृष्ट स्थान रखता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है, चाहे वो रक्तदान से संबंधित हो, चाहे अंगदान की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया है। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर ओलिका नौटियाल हमारे साथ हैं, जो जॉली ग्रांट में है। आज उनसे ही जाने कि रक्तदान क्यों जरूरी है, मेडिकल के टर्म के हिसाब से अगर हम लोग जाने क्यों रक्तदान जरूरी है। तो इनिशियली सबसे पहले तो जब हम कहते हैं कि हम एक रक्तदान से 3 जानें बचाते हैं, 3 जिंदगियां हम सेव कर सकते हैं, वी कैन सेव 3 पीपल 3 लाइफ फ्रॉम 1 डोनेशन, 1 सिंगल ब्लड डोनेशन। हमारा जो एक होल ब्लड हम लेते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में, जो कि 3 अलग अलग पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी की लाइफ होती है वो ओनली 120 डेज होती है। तो 120 डेज के बाद वो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और न्यू ब्लड पेशेंट में लोगों के अंदर नया ब्लड बनता रहता है। पर जब हम इस ब्लड को निकाल लेते हैं तो हम इसको सेव करके आगे और लोगों में इसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता है। और इससे जो लोग डोनेट करते हैं उसके अंदर भी उनके नया नया खून बनता जाता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन इज़ गुड फॉर द डोनर एज वेल, जो डोनेट कर रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके लिए जा रहा है उनके लिए तो अच्छा है। कहीं ना कहीं एक भ्रांतियां भी अभी बनी हुई हैं, जबकि एक रक्त की ओर हम लोग देखते हैं या रक्त सेवाओं की, हम रक्त सेवा ही इसको कहेंगे, कि लगातार अवेयरनेस बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो हमारा परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भ्रांतियां हैं। जो रूढ़िवादी लोग तो नहीं कहेंगे, जो पुराने लोग हैं आज भी कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए रक्त नहीं देना, कमजोरी आती है। या आज भी कई ऐसे युवा हैं जो डरते हैं रक्तदान करने से, तो उनके लिए क्या एक मैसेज आपका रहेगा कि जिससे डरे नहीं और रक्तदान के लिए आगे बढ़े? हाँ, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। जबकि नया खून देने से, आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे नया खून बनता है शरीर में, जिससे आपका और अच्छा न्यू ब्लड बनेगा, जो आपको नए न्यूट्रिशंस देगा, आपके लिए नया ऑक्सीजन कैरियर, ये सब चीज़ें आपके लिए और बेटर होंगी। जो भी ब्लड का होलसम काम होता है रक्त का शरीर के अंदर, वो और बेटर फंक्शन करेगा, रादर देन कि उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है। आप जो रक्त देते हैं वो अगले 4 से 5 दिन में दोबारा रिकवर हो जाता है। ह्यूमन बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो ब्लड दोबारा बना लेती है, पर इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है, कोई आंखों की कमज़ोरी नहीं होती है, शरीर की कमज़ोरी कुछ नहीं होती है, और बल्कि बेटर होता है, न्यू ब्लड बनता रहता है, वो और आपको हेल्प करेगा। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के नाते हमने ब्लड डोनेशन पे तो बात की, साथ साथ में जो हम ऑर्गन डोनेशन पे आगे बढ़ते हैं, तो इस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस परिवार ने यहाँ से मुहिम को आरंभ किया है? न जाने अब कितने ही लोग उनके साथ जुड़ने लगे हैं। आई वुड से दिस इज़ वेरी 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 इंस्पायरिंग। जब हम एक जब हम छोटे शहरों से, स्पेशली जब ऐसी स्टोरीज हमारे पास आती हैं, इवन माई सेल्फ एज ए डॉक्टर, ये बहुत प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड एक आदमी को देख के जनरली और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आती है, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी मिलता है। सबको करना सब चाहते हैं, पर अगर कोई एक बार पहल कर दे तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा हिम्मत बनती है कि हम भी कर सकते हैं। तो इट्स ग्रेट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई वुड से कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए फॉर सोसाइटी एज वेल। एंड वी ऑल, मतलब हम सब एज अ सोसाइटी, हमें इन सब चीज़ों के लिए काम करते रहना चाहिए। और मैं तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम सब लोग आगे आएँ इन चीज़ों के लिए, मैक्सिमम ब्लड डोनेशंस करें, ऑर्गन डोनेशंस के लिए खुद को रजिस्टर करें, सो दैट कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे जाने के बाद भी और लोगों के काम आ सके। कहीं ना कहीं हमारे अंश कहेगी, इसको इमोशनल्स में भी कह सकते हैं कि शायद कुछ कुछ अंश हर किसी में ज़िंदा रह सकता है। तो आप मरने के बाद भी हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं अगर आपके ऑर्गन डोनेशंस और आपके ब्लड डोनेशन से किसी एक लाइफ को भी आप सेव कर लेंगे। तो आई थिंक एज ए ह्यूमन, मनुष्य रूप में जो हमने जन्म लिया है, वो काफ़ी हद तक हम जस्टिफाई कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।